हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट। आइए सबसे पहले जान लेते हैं चेकलिस्ट क्या है। चेकलिस्ट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स। चेकलिस्ट को उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों की रुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनके मूल्यों का मूल्यांकन करने हेतु। इट इंक्लूड्स सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ यस और नो टाइप। इसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके आंसर यस या नो की फॉर्म में दो ऑप्शन उसमें होते हैं और जो स्टूडेंट होता है उनको इसमें से एक आंसर चूज करना होता है। ठीक है। नाउ द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचिंग एंड सब्जेक्ट्स। जो रेटिंग स्केल है वो विद्यार्थियों का एटीट्यूड शो करता है टुवर्ड्स टीचिंग एंड सब्जेक्ट। इट इज़ यूज फॉर हाई क्लासेस। इसे मोस्टली हाई क्लासेस में यूज़ करते हैं क्योंकि इसके यूज़ करने के लिए एक तरह की जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है। निर्णयात्मक शक्ति होनी चाहिए। विद्यार्थी से समर्थ तभी से यूज़ करना लाभदायक हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी इसके साथ और है रेटिंग स्केल के साथ कि जो स्टेटमेंट्स ऑफ रेटिंग स्केल्स होती हैं, ठीक है, किसके साथ कंसर्न रखती हैं विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्नर। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों एवं अधिगम के साथ उनका संबंध रहता है। ठीक है। कोई एक फिक्स्ड अचीवमेंट लेवल कह सकते हैं हम। ठीक है। उनसे रिलेटेड होती है ये स्टेटमेंट्स। नाउ आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम रेटिंग स्केल क्या है। रेटिंग स्केल हम कह सकते हैं एक इस तरह का डिवाइस है जिसके द्वारा निर्णय दिया जाता है, जजमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं और किसी भी व्यवहार से संबंधित, ठीक है, जो उपयोग में ओपिनियन है उससे उसके रिगार्डिंग लिया गया उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल इज अ टूल, एक ही टूल भी माना जा सकता है इसे, इन विच द वन पर्सन सिंपली चेक्स ऑफ अनदर पर्सन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें साधारणतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का परफॉर्मेंस लेवल चेक करता है। ठीक है। दैट इज रेटिंग स्केल। नाउ you can see on the screen the example of rating scales: unsatisfactory, below average, average, above average, outstanding। हम इन रिस्पॉन्सेज को उसका अचीवमेंट लेवल कह सकते हैं। ठीक है। अगर वो उसके हम उसे 1 मार्क देते हैं देन इट मीन्स कि हिज और हर परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी, एंड इफ ही और शी गॉट 5 मार्क्स देन परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया निर्धारित है, उसकी अगेंस्ट ही उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग जजमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स का यूज़ क्यों किया जाता है? विद्यार्थियों के कौशल का मापन करने हेतु उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो, उनके द्वारा की गई गतिविधियाँ, उनकी रुचियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ, व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ और उनकी विशेषताएं, इन सब पक्षों को इवैल्यूएट करने के लिए जो है रेटिंग स्केल उसका यूज़ किया जाता है। नाउ चेकलिस्ट। हम कह सकते हैं चेकलिस्ट इस तरह के असेसमेंट टूल्स हैं दैट सेट आउट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो एक विशेष क्राइटेरिया से जुड़ा होता है, विच एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स में यूज टू गॉड स्किल, और जिसके द्वारा, जिस टूल के द्वारा हम कह सकते हैं एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स दोनों जो कौशल है उसका मापन करते हैं। ठीक है। उसको मेजर करते हैं इस टूल के द्वारा। और अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो जो चेकलिस्ट होती है उसमें सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, और उसमें जो आंसर्स होते हैं वो यस या नो की फॉर्म में देने होते हैं, नॉट, डन, डन इस फॉर्म में। अ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और एन एंटायर क्लास में यूज चेकलिस्ट। इसके अनुसार जो चेकलिस्ट है उसका उपयोग कक्षा में एक विद्यार्थी भी कर सकता है और उस चेकलिस्ट को सामूहिक रूप से भी उपयोग में लाया जा सकता है। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द एग्जाम्पल ऑफ चेकलिस्ट। देखिए इसकी एक साइड पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं और इसके जो आंसर्स हैं, स्टूडेंट हैव टू गिव द आंसर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ठीक है। स्टूडेंट को इन स्टेटमेंट्स के आंसर यस या नो की फॉर्म में देने हैं। क्लियर? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेकलिस्ट। आइए अब देखते हैं कि चेकलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑब्जर्व वन रिस्पॉन्डेंट एंड वन टाइम। एक टाइम में सिर्फ एक को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है इसमें। ठीक है। Clearly specify the characteristics of behavior to the observer.
चेकलिस्ट के द्वारा निरीक्षककर्ता जो है वो व्यवहार से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। इसमें बहुत ही हम कह सकते हैं क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, निरीक्षककर्ता को व्यवहार से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या जो है ऑब्जर्वर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मिल जाती है। नाउ यूज ओनली केयरफुली प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट। बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार चेकलिस्ट का यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड मोर कॉम्प्लेक्स टेस्ट इन केस ऑफ जो जटिल व्यवहार होते हैं। ठीक है ना, जटिल व्यवहार होते हैं तो उनके मापन करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए जो बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट होती है उनको इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, टू ऑब्जर्वर द ऑब्जर्वर शुड बी ट्रेन हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्व बिहेवियर। इस लाइन को हम अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो एक ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेन इन द सेंस कि हाउ टू ऑब्जर्व, किस तरह से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट को, किस तरह से रिकॉर्ड करना है उसका बिहेवियर। ठीक है, इस सब की नॉलेज सबसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्वर को होनी चाहिए। नाउ यूज चेकलिस्ट ओनली वन। चेकलिस्ट को केवल तभी यूज़ करना चाहिए व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप किसी विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित या कुछ विशिष्ट विशेषताओं को चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी स्टडी टुडे, rating scale and checklist and the characteristics of checklist and rating scale. Thank you.